स्वागत है आप सभी का सत्येंद्र ITI के डिजिटल लर्निंग क्लासेस में। मैं विके सौरभ आप लोगों के सामने ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी की और जानकारियाँ लेकर के आए हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है ऑक्यूपेशनल हाइजीन अर्थात व्यावसायिक स्वच्छता। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम व्यावसायिक स्वास्थ्य के बारे में जानेंगे। पहले के समय में व्यावसायिक स्वास्थ्य का अर्थ यही होता था कि जब जो कर्मचारी कारखानों में या माइंस में काम करते हैं उनके ही स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होना या उनके स्वास्थ्य के पहलुओं को ध्यान में रखना। इसलिए इनको पहले के समय में इंडस्ट्रियल हेल्थ या इंडस्ट्रियल हाइजीन भी बोला जाता था, लेकिन बाद में इसी शब्द को बदल करके एक व्यापक रूप में व्यापक शब्द बनाया गया जिसे कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ बोला जाता है। और इस ऑक्यूपेशनल हेल्थ के अंतर्गत आज सभी व्यवसाय अर्थात जितने भी प्रकार के व्यवसाय हैं उनमें काम करने वाले श्रमिकों के स्वास्थ्य के बारे में या उनके स्वास्थ्य के पहलुओं को विस्तार रूपक बताया जाता है। तो हम समझेंगे कि ऑक्यूपेशनल हाइजीन का अर्थ ऑक्यूपेशनल हेल्थ से है। इन दो शब्दों को बहुत ध्यान से हम लोग समझेंगे, इंडस्ट्रियल हाइजीन या इंडस्ट्रियल हेल्थ। तो जैसे कि मैंने बताया कि पहले के समय में इसका प्रयोग होता था, क्योंकि उस समय यह लगता था कि जो श्रमिक कारखानों में काम कर रहे हैं या उद्योग में काम कर रहे हैं उन्हीं को स्वास्थ्य की ज़रूरत है या उन्हीं को ऑक्यूपेशनल हेल्थ की ज़रूरत। लेकिन ऐसा नहीं था कि आने वाले समय में या जितने भी श्रमिक कार्य करते हैं जिस भी स्थल पर कार्य करते हैं उनको ही सभी को ऑक्यूपेशनल हेल्थ की आवश्यकता है। तो ऑक्यूपेशनल हाइजीन से व्यावसायिक स्वच्छता से हम कार्यस्थल पर जितने भी खतरे उत्पन्न होंगे उनको दूर करके श्रमिक के स्वास्थ्य के प्रति हम सचेत हो सकते हैं। ILO और WHO इन दोनों संगठन के द्वारा 1950 में ऑक्यूपेशनल हेल्थ के उद्देश्य को बताया गया कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ का उद्देश्य क्या है। कौन कौन से ऐसे रीजन हैं जिनके कारण कि हमें ऑक्यूपेशनल हाइजीन या ऑक्यूपेशनल हेल्थ की आवश्यकता पड़ सकती है। उनमें से पहला है समस्त व्यवसायों में कार्यरत श्रमिकों को रोगों से बचाओ। अर्थात जितने भी व्यवसाय हैं उनमें सभी प्रकार के श्रमिक को हर प्रकार के रोगों से बचाव के लिए ऑक्यूपेशनल हेल्थ का निर्माण किया गया। दूसरा है कार्य स्थितियों के कारण होने वाले रोगों या दुर्घटनाओं से बचाव। अर्थात वहाँ पे जिस कार्यस्थल पर कर्मचारी कार्य करते हैं उस दौरान जो उत्पन्न रोग हो सकते हैं या दुर्घटना हो सकते हैं उनसे बचाव के लिए इनका मुख्य प्रयोग है। तीसरा है कि श्रमिकों के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण के लिए या सामाजिक कल्याण का स्तर ऊंचा करना। अर्थात उनको सामाजिक, मानसिक और सामाजिक तौर पर, शारीरिक तौर पर उनको मजबूत करना, उनके लेवल को बढ़ाना, ताकि वह अपने समाज में अपने शारीरिक रूप से, अपने मानसिक रूप से उस कार्यस्थल पर कार्य कर सके और रोगों से मुक्त रह सके। नेक्स्ट है
कार्य और व्यक्ति के बीच सामंजस्य बिठाना। जैसा कि हम कोई भी कार्य करते हैं तो जब हम अपने मन से स्वच्छ रहेंगे तो हमें उस कार्य के प्रति अपना कंसंट्रेशन अच्छा रहेगा और हम उस कार्य को अच्छे तरह से कर सकेंगे। अगर कोई व्यक्ति रोगी होता है या मानसिक रूप से बीमार होता है तो उस दौरान वो अपने कार्य पे अपना पूरा ध्यान नहीं लगा पाता है। इसलिए यहाँ पे बताया गया कि कार्य और व्यक्ति के बीच में सामंजस्य बिठाने के लिए ही इनका उद्देश्य भी है। अब हम जानेंगे कि वर्क सेफ्टी अर्थात कार्यस्थल पर सुरक्षा क्या है। सेफ्टी मैनेजमेंट या इसको हम लोग सुरक्षा प्रबंधन भी कह सकते हैं। तो इनमें कौन कौन से उपाय हैं या इनमें कौन कौन से बिंदु हैं जिनके कारण कि सेफ्टी मैनेजमेंट हो पाता है। उनमें से पहला है प्रशासनिक उपाय, दूसरा है अभियांत्रिकी उपाय, तीसरा है चिकित्सा उपाय, नेक्स्ट है व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपाय, फिर है वैधानिक उपाय। अर्थात हम ऐसा समझेंगे कि प्रोटेक्शन एट वर्क साइट, कार्यस्थल पर सुरक्षा का अर्थ क्या है कि कार्य के दौरान उनमें जितने भी यंत्र, औजार या जितने भी उस कार्य के बारे में उस विधि का उपयोग होता है जिससे कि श्रमिक किसी उत्पाद का निर्माण करता है या कार्यस्थल पर कार्य करता है, तो उन दौरान होने वाले दुर्घटनाओं या रोगों से बचाव के लिए सेफ्टी मैनेजमेंट करना ही कार्यस्थल पर सुरक्षा कहलाता है। तो इनमें से कुछ उपाय हैं, जैसे है प्रशासनिक उपाय, अभियांत्रिकी उपाय, चिकित्सा उपाय, व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपाय और वैधानिक उपाय। इनको भी डिटेल से हम लोग समझेंगे। सबसे पहले है प्रशासनिक उपाय। इनमें क्या क्या चीजें आती हैं या यह क्या है? अच्छा कार्य वातावरण, श्रमिकों को उपयुक्त वेतन देना, श्रमिक कल्याण की योजनाओं को योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन करना, फिर है अच्छी पर्यवेक्षक प्रणाली बनाना, पर्याप्त सुरक्षा कर्मचारी, व्यवसायिक स्वास्थ्य सेवाएं,
उपयुक्त व्यावसायिक व्यवस्था अर्थात प्रशासनिक उपाय में वैसे यह कार्य आते हैं जो प्रबंधन के स्तर पर होते हैं। अच्छा कार्य वातावरण, श्रमिकों को उपयुक्त वेतन देना, श्रमिकों के कल्याण की जितनी भी योजनाएं हैं उनको प्रभावी रूप से कार्यस्थल पर पहुंचाना, अच्छी पर्यवेक्षक प्रणाली, पर्याप्त सुरक्षा कर्मचारी, व्यावसायिक स्वास्थ्य सेवाएं आदि इन प्रबंधन का कार्य होता है जो कि प्रशासनिक उपाय में आते हैं। इनके द्वारा अर्थात प्रशासनिक उपाय के बाद कार्यस्थल पर सुरक्षा का स्तर और बढ़ जाता है और श्रमिक अपने कार्य को और अच्छे तरीके से स्वास्थ्य पूर्वक तरीके से कर पाते हैं। दूसरा है अभियांत्रिकी उपाय। इनमें भी कुछ बिंदु हैं जिनके कारण कि श्रमिक अपने कार्य को सुरक्षा के दृष्टिकोण से अच्छा करते हुए कर सकता है। उनमें से पहला है उपयुक्त प्रकाश एवं संवातन व्यवस्था। दूसरा संतुलित ताप एवं आर्द्रतापूर्ण वातावरण। तीसरा भार उठाने वाले या परिवहन की समुचित व्यवस्था। चौथा मशीनों की समय समय पर जांच करना। पांचवा कार्यस्थल की नक्शा कार्य प्रकृति के अनुसार होना। फिर है व्यक्तिगत सुविधाओं की पर्याप्त व्यवस्था करना। नेक्स्ट है सुरक्षा अलार्म की व्यवस्था करना। नेक्स्ट है कार्यस्थल पर सफाई एवं निकास की व्यवस्था करना। नेक्स्ट है आपातकाल के लिए आवश्यक संयंत्रों की व्यवस्था करना। अर्थात व्यावसायिक स्वच्छता के अंतर्गत यह जो अभियांत्रिकी उपाय है इनके अंतर्गत यह मुख्य कार्य आते हैं जिनसे कि एक श्रमिक अपने कार्यस्थल पर बहुत ही स्वास्थ्यपूर्ण और दुर्घटना रहित महसूस करता है और वह अपने कार्य को अच्छे तरीके से कर सकता है। अर्थात उनके लिए श्रमिकों के लिए उपयुक्त प्रकाश और संवातन व्यवस्था अर्थात वहाँ हवा अच्छी आनी चाहिए और वहाँ पे रोशनी अच्छी आनी चाहिए जिससे कि कार्यस्थल पर कर्मचारी अच्छे तरीके से कार्य कर सके। वहाँ का वातावरण संतुलित ताप का होना चाहिए, ना ही ज़्यादा गर्मी और ना ही ज़्यादा ठंडा वाला होना चाहिए। भार उठाने के लिए या एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए जो परिवहन चाहिए उनकी भी व्यवस्था वहाँ अच्छे तरीके से होनी चाहिए।
मशीनों की समय समय पर जांच होना, जिससे कि उनमें जो भी पार्ट्स खराब है उनको रिपेयर करके या चेंज करके मशीन को बिना त्रुटि रहित बना सके। कार्यस्थल की नक्शा कार्य प्रकृति के अनुसार वहाँ पे जो भी कार्य एक के बाद एक होनी है, अर्थात एक कार्य के बाद दूसरा कार्य जो होना है, तो वो उसके बीच की दूरी या एक उत्पाद के निर्माण में जो भी प्रोसेस है वो एक के बाद एक उस नक्शे के अनुसार होना। व्यक्तिगत सुविधा, एक व्यक्ति को कार्यस्थल पर जितनी सुविधाएं चाहिए उनका भी वहाँ अच्छा व्यवस्था होना चाहिए। सुरक्षा लाभ और सफाई, तो सुरक्षा लाभ से है कि अगर किसी भी प्रकार की इमरजेंसी हो जाए तो उसमें जो भी इक्विपमेंट्स या जो भी संयंत्र यूज़ होते हैं उनका वहाँ अच्छे तरीके से व्यवस्था होना और निश्चित समय पर अलार्म का बजना, ये सारी व्यवस्थाएं इस अभियांत्रिकी उपाय के अंतर्गत आती है। तो बाकी के उपायों की जानकारी आकर नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।